हेलो एवरीवन, आज हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या कहलाता है। तो इसका स्टेटमेंट है कि वो कहता है कि अगर एक एटम है, ठीक है, तो उसके आप कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो। तो हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए दो, तो उन दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 हो सकती है सेम, 2 हो सकती है सेम, 1 हो सकती है सेम, और एक भी सेम नहीं हो सकती। तो इसका स्टेटमेंट है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। फिर इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो एक ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और उनके स्पिन कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। ये उसका दूसरा स्टेटमेंट है। तो चलिए अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमने एक एटम ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया, एटॉमिक नंबर 12 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो अबव प्रिंसिपल लगा। अब देखो जरा, इनके इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में फिल करते हैं। तो s में एक ऑर्बिटल होता है, इस s में भी एक ऑर्बिटल होगा, इस p में 3 ऑर्बिटल होंगे, है ना। ये px, ये py और ये pz, और इस s में एक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो 1 एंड 2। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी स्पिन कैसी है? अपोजिट है। तो हमने देखो यहाँ पे अपोजिट स्पिन में फिल किया। ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों कैसे हों? क्लॉकवाइज हों, या फिर दोनों कैसे हों? एंटी क्लॉकवाइज हों। ऐसे फिलिंग नहीं होगी। ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, उनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसलिए इनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए, ठीक। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ये हमारा पाउली प्रिंसिपल हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, एनर्जी कैसी सेम है, तो यहाँ पे हुंस रूल लगेगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है डिजेनरेट ऑर्बिटल में 1-1 करके फिल करना है, अगर एक्स्ट्रा है तो फिर पेयरिंग होगी। तो ये हमारा हुंस रूल कहलाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन की ऐसे फिलिंग करेंगे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करना है। तो देखो हर ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और उनके स्पिन कैसे हैं? अपोजिट हैं, ठीक है ना। अब वो कहता है कि एक एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो मान लीजिए हमने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए दोनों। तो वो कहता है कि इनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं ये चारों क्वांटम नंबर सेम क्यों नहीं हो सकते। तो ये क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये किस में आता है? 3s में आता है। n इक्वल टू यहाँ पे होगा 3, ये थर्ड है। l इक्वल टू यहाँ पे होगा 0, तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होगी। m इक्वल टू होगा कितना? m इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और s इक्वल टू अपवर्ड है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो प्लस हाफ कर लो। इसके लिए करते हैं, इसके लिए तो n इक्वल टू यहाँ भी 3 होगा, l इक्वल टू यहाँ 0 होगा, m इक्वल टू 0 होगा, और s इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। तो 3 क्वांटम नंबर तो आप देख रहे हो सेम है, लेकिन चौथी जो है वो कैसी है? डिफरेंट है ना। तो एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 3 सेम है। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, तो इसका ये वाला लिया और इसका मान लो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों स्पिन कैसे हो गए? ऐसे है। तो ये किसका है? ये 2pz का है और ये 3s का है। तो 3s की तो कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, और अब इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ n इक्वल टू हो जाएगा 2, l इक्वल टू हो जाएगा 1। तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, और m की वैल्यू की अगर हम बात करें तो pz के लिए m 0 होता है, और px py के लिए m की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 हो सकती है। ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। आप इसके लिए +1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, इसके लिए +1 -1 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो m की वैल्यू जो कि pz में इलेक्ट्रॉन है तो 0, और s इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो +1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम है और ये सेम है। तो 2 क्वांटम नंबर यहाँ पे ये सेम है और 2 डिफरेंट हैं, ठीक है। तो
इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकती। ये हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।